चीन आंखें तरेर रहा है। 2 हफ्ते होने को आए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमला किया चीन ने, आंखें तरेरी, आंखें दिखाई। चीन घुसपैठ कर रहा है और उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। बिल्कुल मिला। वो 15-16 की दरमियानी रात को मिला। उसके बाद क्या हो रहा और 5 मई से लेकर 15 जून तक क्या हुआ, ये भी क्या देश को पता नहीं। मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए। 62 की बात करेंगे ना? मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए। कांग्रेस मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से। मैं किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता। आप जो शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर सवाल ये है, कोई अपमान नहीं करता। शहादत की नौबत से आई तो वही धोखा दिया ना, तो ये बात मानिए ना। यही तो सवाल पूछ रहा हूं। पर टेंट गाड़ दिया है चीन ने, हाँ कि ना? गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में बिल्कुल जगह का नाम लेकर पूछ रहा हूं। आप बताइए ना। सैटेलाइट इमेजेस आ गई ना, वो सैटेलाइट इमेजेस झूठी हैं, गलत हैं, बोल दीजिए, मुझे भरोसा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो सैटेलाइट बना रखा है अपना। अच्छा, वो कांग्रेस का सैटेलाइट है? वो कुछ बताते रहते हैं। देशद्रोह का मुकदमा करिए ना कांग्रेस पर। वो देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। झूठी तस्वीरें हैं तो इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालिए। इतने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को डालिए ना जेल में। फर्जी तस्वीरें, डॉक्टर तस्वीरें, कांग्रेस की सैटेलाइट आप बता रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया, वो सरासर गलत और झूठ बयान था। एंगेजमेंट की बात हमारी सरकार ने की है, तो फिर कैसे हमारे सिपाही मारे गए 20? प्रधानमंत्री ने क्यों ये कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया, वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस पीपी पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब। आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 मिनट सुनिए। शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले। मैं बीजेपी को ये कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो डीपैक के हैं, वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी, जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड, जो सीपीआर का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा कि सुशांत सिंह, जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु पबू, जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठी बात प्रधानमंत्री करते हैं? चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी, हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए। उनकी शहादत को नेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिले इलाही का कानून चलता है। क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे। अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए, 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते एपीआई, वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए। चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ दिया। OnePlus 1 करोड़ दिया। टिकटॉक 30 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर्स का। बंद करिए ना, कौन है बंद करते हैं? प्लीज, इस पर यकीन करें। चलिए बता दीजिए मुझे। सेना को मत लाइए,
ये नहीं चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने की, कब्जा हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने की, घुसपैठ हो गई, सेना की गलती हो गई। आप ये मैं बात पहले कह चुका हूं पत्रकार टीवी पर, ये बात नहीं कहते। ये मामला ऐसा है कि अगर इनसे सच्चाई को पूछा जाए तो बीजेपी कहती है कि झूठ पर यकीन करो। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं, ये लोग यकीन नहीं करना चाह रहे और देश की जनता को झूठ कह रहे हैं। जब अगर नहीं घुसे तो फिर हमारे जवान पे नेहरू ने गलती की थी और 2020 में मोदी ने गलती की। मैं जानता हूं शाहनवाज हुसैन साहब मांग कर रहे हैं क्या? बहुत मैं भी राजनीति समझता हूं शाहनवाज भाई। एक मिनट शाहनवाज भाई, 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगता है, 23 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार की ताजपोशी होती है, 500 लोग वहां शपथ ग्रहण में शरीक होते हैं। अभी संकट काल है, संक्रमण काल है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तो वर्चुअली होना है ना, संसद का सत्र उसे बुला लिया जाए ना, ताकि सांसदों को असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों जो ये सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है चीनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके मुंह पर ताला लगाइए ना, संसद में नहीं करते। ये तो सिर्फ दुष्प्रचार, आप टीवी में बैठकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर। मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, मैं मुकम्मल सवाल पूछता हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप रक्षा मंत्री को फोन क्यों नहीं करते? आपका फोन नहीं उठाते क्या राजनाथ सिंह ओवैसी साहब? सर शाहनवाज जो है ना बेचारे खालिस जहन लेकर आकर बैठे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कहा कि सर पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें यह बताइए कि 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने 2020 तक कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। मैंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, जिस तरह सुबह कमेटी बनाई गई थी कारगिल के बाद, मालूम हो सके। मैंने ये पूछा कि आखिर 15 जून की रात को हमारे सिपाहियों को रात में किसने भिजाया ऑर्डर देकर और किसने कहा कि गोली चलाओ, ये सब हमने पूछा है। अब इनको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? साहब आप क्यों नहीं जाते? अगर बीजेपी, आप कहते हैं राजनीति करती थी विपक्ष में, ये तो सीमा पर भी पहुंच गए थे, संकल्प पत्र जारी करते थे, आरोप लगाते थे, आज पूछो तो हमें देशद्रोही कह देते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सीमा पर जायजा लीजिए ना। सर देखिए, सीमा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि भारत के पूरे एमपीज को जाकर वहां पर अपनी जान देना है तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का मतलब यह है कि एंटी नेशनल हो गए हैं। नहीं, सीमा पर क्यों नहीं जाते आप? सीमा पर जाकर देखिए ना हुआ क्या है। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार लेके जाती है, हम तैयार हैं। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आप तो पीटीआई को एंटी नेशनल करार देते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और चीन वॉर के करीब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वॉर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 12 दिन के हैं, 12 दिन के हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाएंगे। होश के नाखून लीजिए। आप देश को टीआरपी की तरह चला रहे हैं, रेटरिक की तरह। और ये जो हाल हुआ है ना ईस्टर्न लद्दाख में, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये पर्सनल नाकामी है। जिस तरह नेहरू को लोग याद रखते 62 के डिबैकल के लिए, इस तरह जिंदगी भर। क्विक रिस्पॉन्स शाहनवाज हुसैन, 20 सेकंड मुझे। प्रोग्राम चल रही है ना, आपस में ही हम दो हाथ करने को तैयार हैं। चीन को जवाब कैसे देंगे और वस्तु स्थिति सूरत हाल वहां पर क्या है, क्या उसकी जानकारी जब भी माकूल वक्त हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वो देश को, आपको, मुझको, हम सबको बाकायदा आधिकारिक तौर पर मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।